गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मज़े में। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद प्रोफेसर में। आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए होने वाला है। इस लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस को शुरू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको क्लास 11th के बारे में पढ़ाया था। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है और सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद प्रोफेसर में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए, आज का लेक्चर जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी डायमेंशन एनालिसिस। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि डायमेंशंस होते क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है। डायमेंशंस आर द पार्ट्स या पावर्स आप लिख सकते हो टू विच फंडामेंटल यूनिट्स are raised in order to express the derived units of a physical quantity. तो डायमेंशंस होते क्या है? डायमेंशंस पावर्स होते हैं जो हम रेज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी है? 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल है। क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उनके यूनिट्स भी हमने पढ़े थे। जैसे मास का हमने पढ़ा था kg, ठीक है, हमने लेंथ का पढ़ा था मीटर, ठीक है, और हमने टेम्परेचर का पढ़ा था केल्विन। तो वो सारे क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। उन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हम पावर्स लगाते थे। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा आगे। उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? पावर्स लगा लेते हैं, ताकि जो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके जो यूनिट्स बनते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर स्क्वायर निकला कहाँ से है? फंडामेंटल यूनिट से। तो हम इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर्स लगा के इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये समझ आएगा। ये डेफिनेशन था इसका कि हमारे पास जो डायमेंशंस है वो पावर्स होते हैं जो हम लगाते हैं किसको? जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और ताकि हम एक्सप्रेस कर सके फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, या फिर सिंपल समझो आप, हम डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सके। होप आपको ये समझ आया होगा डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में डायमेंशंस होते क्या है। अच्छा चलिए, अगर मैं पहले डायमेंशन लूं एरिया का, आप मुझे बता दीजिए एरिया हमारे पास जो है इसका ऐसा यूनिट क्या है? हम लिखते हैं एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको भी मीटर में और इसको भी मीटर में लिख लेते हैं तो आता है मीटर इंटू मीटर। सो हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर स्क्वायर हमने लिखा यहाँ पे, ये एरिया का जो है ऐसा यूनिट है। क्या है? ऐसा यूनिट। ठीक, पर इसका डायमेंशन क्या है? ये जो हमारे पास एरिया हमने लिया, इसका डायमेंशन क्या है? ये इसका यूनिट है। मैं डायमेंशन इसका लिख लेता हूं m0 L2 T0। ये इसका है डायमेंशन। ये डायमेंशन कैसे आया? इसी चीज को हम बोलते हैं डायमेंशंस, जहां पे हमने पावर्स का इस्तेमाल किया। इसके ऊपर पावर क्या है? 0। इसके ऊपर क्या है? 0। इसके ऊपर क्या है? 2। पर ये क्या है? लेंथ है। ठीक है, लेंथ के ऊपर हमने पावर लगा दिया।
पर ये लेंथ क्या है एक्चुअल में, ये फंडामेंटल है, ठीक है। तो उसके ऊपर पावर लगाना, उसके ऊपर पावर लगाने से हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है हम उनके यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल था समझाने के लिए, पर पहले समझते हैं जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स क्या होते हैं, उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे पास डायमेंशन इस तरीके से आता है, डायमेंशन ये ऐसा यूनिट है, ये डायमेंशन है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनके डायमेंशंस क्या होते हैं। पहली क्वांटिटी हमारे पास है मास, ठीक है। ये हमारे पास होगी फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यों लिखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। ये होगा इसका यूनिट और ये होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, पहली हमने मास लिखा, मास का यूनिट हमने क्या बोला था आपको, केजी बोला था, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या है, आपको ये जो m दिख रहा है मास के सामने, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे m। अगर मैं ब्रैकेट्स में किसी जगह ऐसे m दिखाऊं उसका मतलब है ये मास है, ठीक है। यानी अब हम केजी को डायमेंशंस में नहीं दिखाते हैं, केजी का इस्तेमाल करके हम m लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, इसके सामने क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो जहाँ पे आप m देखोगे वो क्या है, मास है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ के सामने, अच्छा लेंथ का पहले यूनिट बता दो, मीटर है। इसके सामने कौन सा वर्ड है, एल है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम इस तरह से एल लिख लेते हैं। तो जहाँ पे आप एल देखोगे ये एल क्या है, डायमेंशन किसका, लेंथ का, ठीक है। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसके सामने क्या है, टी है, तो जब हम ब्रैकेट्स में ऐसे दिखाएंगे टी तो आप समझ लेना ये टाइम है, ठीक। उसके बाद क्या है, फोर्थ टेम्परेचर है, होप आपको समझ आ रहा होगा। टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है, के, या फिर उसको हम थीटा से लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए इसके सामने क्या है, टी। अगर मैं यहाँ फिर से ब्रैकेट्स में टी लिख लूँ ऐसे, तो आपको पता क्या चले, कब कैसे पता चलेगा कि ये वाला टी जो है ये टाइम है या फिर टेम्परेचर है। इसलिए हम यहाँ पे टी नहीं लिख लेते हैं। आपको क्या लिखना है, या तो आप के लिख लो ब्रैकेट में या फिर आप थीटा लिख लो ब्रैकेट में, जो आपको मर्जी लगे वो दोनों में से लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स में। उसके बाद फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास है, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसका ऐसा यूनिट जो है एम्पियर है, एम्पियर ए लिख लेते हैं, ठीक है। आप ब्रैकेट्स में भी ए लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और जो सिक्स्थ हमारे पास यूनिट है, दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या यूनिट लिख लेते हैं हम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। इसका यूनिट जो है हमारे पास आता है कैंडेला, CAD, ठीक है। अब सिंपल, इसके आगे क्या आता है, L। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स में L लिखूँ, क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि ये L जो है ये लेंथ वाला है या फिर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला। इसलिए हम सीधा लिख लेते हैं C, या फिर CD लिख सकते हो आप, ठीक है, स्मॉल सा डी लिख साथ में, ठीक है, CD। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारे पास सेवंथ आता है, ये हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आता है मोल, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख भी लेते हैं इसी तरह से ब्रैकेट में, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। सो अब आपने याद रखा हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, याद रखना है, क्योंकि उनके बगैर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप याद फिर से कर सकते हो एक बार, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये इसके हमारे पास यूनिट्स है, ठीक है, ऐसे देखो आप, ठीक है, इस तरह से यार हो जा रहा है, ठीक। अच्छा, और हमारे पास जो है ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये डायमेंशंस है इनके, ठीक। तो अभी मैंने पिछले बोर्ड पर मैंने समझाया था कि डायमेंशंस होते क्या है एक्चुअल में, तो अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लीजिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए रब कर लेते हैं फिर। अब आप याद रखोगे मास का क्या है m, लेंथ का क्या है l, टाइम का क्या है t, टेम्परेचर का क्या है k, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। ज़्यादातर ये 3 चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें, क्लियर। चलिए
मैं रब करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आता होगा और आप हमारे वीडियोस पे लाइक, कमेंट, शेयर ये सारी चीज़ें किया करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब भी किया कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, इससे हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और फिर हम दूसरा वीडियो जो है जल्दी पोस्ट कर लेते हैं अपने चैनल पे, ठीक। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन, ठीक है। 4 चीज़ें हमारे पास होती है। अच्छा, ये डायमेंशन और फाइनल डायमेंशन दोनों सेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम सजा के लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर लास्ट पे जब हमारे किसी दोस्त की शादी होती है तो पहले वो सैलून में जाता है, अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, डिटेन विटेन कर लेता है, ठीक, अपने बालों को ठीक कर लेता है, ठीक है, वो सजाता है अपने आप को। इसी तरह से हम फाइनल डायमेंशंस को सजाते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, तो पहला जो हमारे पास है वो लेते हैं हम एरिया का। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। सो लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बता दीजिए मुझे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा ऐसे, आप मुझे बता दीजिए ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? लेंथ का है ना। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ के पहला वाला वर्ड क्या है लेंथ का? एल। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे एल, ठीक है। यानी जो मीटर है ये लेंथ का है और लेंथ जो है उसका डायमेंशन एल होता है, हमने यहाँ पे एल लिख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसी को मैं कह रहा था हम इसको सजा के लिख लेते हैं, कैसे? एम एल टी। आप मुझे बता दीजिए, क्या इस मीटर में आपको किसी जगह मास दिखता है, यानी केजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो 0 आएगा, ठीक है। आपको इसमें किसी जगह टाइम दिखता है? लेंथ में टाइम होता है, मीटर में टाइम होता है? नहीं होता ना, तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपके सामने क्या है? मीटर है, पर कितनी बार है? 2 बार। तो इसको भी 2 बार डालेंगे यहाँ पे और इसको भी क्या डालेंगे? 2 बार डालेंगे। क्लियर? सो हमारे पास जो एरिया है उसका डायमेंशन मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L2, ठीक है, या फिर सिंपल M0 L2 T0। क्लियर? अब दूसरा देख लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम किस तरह लिख लेते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो कितनी बार मीटर? 3 बार मीटर। सो हम लिखेंगे मीटर क्यूब, ठीक है। इसका डायमेंशन सिंपल, ये मीटर है, ये ऐसा यूनिट है लेंथ का। सो यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार है? 3 बार। फिर सजा के, जैसे मैंने आपको बोला था, इसको हम सजा के लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको सजा के? एम एल टी। एम है इसमें किसी जगह? नहीं है तो 0। एल है किसी जगह? हाँ, 3 बार है। तो टी है? नहीं है, 0 आएगा, ठीक है। अब इस एम से आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एम है, ये एम क्या है? ये मीटर का ऐसा यूनिट है, ठीक है, लेंथ का ऐसा यूनिट, इसके बदले एल लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी, एक ही बात, ठीक है, क्योंकि ये इनके डायमेंशन दोनों के सेम आते हैं। अच्छा, वेलोसिटी के आपके यूनिट्स पता है किसके बराबर होते हैं? ठीक है, नहीं पता तो देख लेते, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम किस में करते हैं? सेकंड में। सो हमारे पास वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ आया कैसे? ठीक है, क्लियर। याद नहीं है तो हम कराएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, पर याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मैं इसको ठीक तरीके से लिख लेता हूं। तो क्या है इसका ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा, अब डायमेंशंस बता दो मुझे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। देख लीजिए, मीटर है ना, तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन क्या है? एल। तो यहाँ पे एल कितनी बार? 1 बार, ठीक है। ये क्या है? सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। तो टी कितनी बार? -1 टाइम्स, ठीक है। इसी को आप सजा के लिख लो। एम, इसमें कहीं पे एम का मतलब है केजी, इसमें आपको कहीं पे केजी दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है, मास दिख रहा है? नहीं है ना, तो M0। एल हमारे पास 1 बार है, टी हमारे पास जो है -1 टाइम्स, -1 टाइम्स। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ, वो हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है?
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अच्छा, एक्सेलरेशन का आपको यूनिट पता है? नहीं पता है तो जो हमारे पास वेलोसिटी होता है उसके ऊपर यहाँ पे -2 लिख लीजिए, ऐसे चलेगा। नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर? ये होती है वेलोसिटी बाय टाइम के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर? डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर। पर पहले तो एक टाइम तो पहले से यहाँ पे है। कैसे? वेलोसिटी बाय टाइम क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किसके बाद? डिस्टेंस बाय टाइम। पर ये टाइम तो पहले से नीचे है ना, तो क्या आएगा? इनटू टाइम इज इक्वल। डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? मीटर में, डिवाइड बाय टाइम कितनी बार है? 2 बार। मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं, पहले डिस्टेंस ऊपर लिख लेते हैं। अब यूनिट्स लगाओ, डिस्टेंस को किस में? मीटर में। टाइम को किस में? सेकेंड में। पर क्या लगा है? 2 लगा है, तो क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कैसे आया सारा, ठीक है। चलिए, तो हमें सीधा ये जो है ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। धीरे धीरे करके आप जब तक आपको अच्छे से याद रहे तो -2, ठीक है। अब बता दीजिए ब्रैकेट में क्या लिखूँ मैं? ये क्या है? मीटर है, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन क्या है? एल। तो एल कितनी बार है? 1 बार। ये क्या है? सेकंड। सेकंड किसका है? टाइम का। उसका डायमेंशन टी। पर कितनी बार? -2, तो -2। इसी को सजा के लिख लो, ठीक है, दूल्हे की तरह। एम एल टी। एम है, एम मतलब एम ये वाला एम नहीं, एम मतलब यहाँ पे डायमेंशंस में मास है। मास है किसी जगह नहीं है, तो क्या आएगा? 0। एल क्या है? 1 बार। टी कितनी बार है? -2 टाइम्स। -2 टाइम्स। क्लियर है ये इतना? होप ये सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। एक दफ़ा इसको आप नज़र मार लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक। तो ये 4 हो गए, अब 5वां ले लेते हैं। होप ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी जगह आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, सर इस जगह पे हमें समझ नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसी जगह समझाने के लिए। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी 5th क्वांटिटी की तरफ। यहाँ पे हम लिख लेते थे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिख लेते थे यूनिट, यहाँ लिख लेते थे डायमेंशन, और यहाँ लिख लेते हैं फाइनल डायमेंशन, ठीक है। फाइनल मतलब आप समझो कि ही है, पर सीधा अच्छे से लिख लेते, ठीक है। अच्छा, तो 5th फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही थी। आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? अच्छा, पी जिसको हम कहते हैं पी, क्या वो होता है? mv के बराबर, जहाँ पे m जो है ये मास है, ये v जो है ये वेलोसिटी है। तो सिंपल वेज में क्या हम कह सकते हैं, जो मोमेंटम है p वो बराबर है mv, यानी mv क्या है यहाँ पे? m मास और v क्या है? वेलोसिटी। मास को किस में मेजर कर लेते हैं? kg में मेजर करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? अभी मैंने आपको बोला डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय, एक सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में, तो हो गया इसके डिस्टेंस के बदले मीटर। टाइम को सेकेंड में, हो गया इसके बदले सेकेंड, ठीक है। या फिर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं kg। ये मीटर अपनी जगह, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा पाऊं, ठीक है। नहीं पता आपको मोमेंटम का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, निकाल सकते हैं। मोमेंटम बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के, मास इंटू वेलोसिटी। मास का है kg, वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस के बदले मीटर, टाइम के बदले सेकेंड। सो मोमेंटम का वैल्यू होगा kg जो पहले से था, मास अपनी जगह ये ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या यूनिट है इसका? kg m/s-1, kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा रख लेते हैं, फिर अब करेंगे बाद में। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा इसका? ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। बताइए मेरे पास kg है, kg किसका यूनिट है? मास का। मास का डायमेंशन क्या है? जो पहला लेटर है m, तो m लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल M, ठीक है। कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ मीटर भी है, m है, m यहाँ पे मीटर, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? मीटर है। मीटर किसका ऐसा यूनिट है? लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन क्या है? l, तो यहाँ क्या लिखेंगे? l लिखेंगे। कितनी बार है? 1 बार है, ठीक है। यहाँ पे s है, s किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट टाइम का। टाइम का डायमेंशन क्या है? पहला लेटर क्या है? t, ठीक है। सो t लिखिए यहाँ पर। कितनी बार? -1 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था
सेम यूनिट्स यही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो तीनों प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं लिखना दोबारा, क्योंकि ये तो ऐसे सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है ये इतना? इसको एक बार देख लीजिए, मैं रब करता हूँ इसको, ये वाला जो है पोर्शन, ठीक है, निकाल असाइनमेंट निकालने का पोर्शन। अच्छा, सिक्स्थ, फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। तेज़ भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को 1.25, 1.50, 1.75, 2.0 जिस तरह आपको मर्जी हो उस तरह देख सकते हो, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप बैठ के देख लो, लेट के देख लो, किसी जगह भी किसी तरह भी देख लो पर, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन जो इसको इनटू है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, निकालते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, पर एक टाइम तो पहले से नीचे से है तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दो बार टाइम ना टाइम स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का क्या आएगा? मीटर, और टाइम का क्या आएगा? इसका आएगा सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो क्या मैं इस वेलोसिटी बाय टाइम की जगह, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी बाय टाइम फिर ये तो लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिंपल मैं ऐसा लिख सकता हूँ केजी मीटर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा -2, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? केजी मीटर S-2, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन भी, ठीक है। अच्छा, तो इसके डायमेंशंस देख लेते हैं, फिर मैं इसको नीचे रब करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा, ठीक है। डायमेंशंस, केजी बताओ मुझे आप, केजी क्या है? किलोग्राम। किसका ऐसा यूनिट है? ये मास का है। मास का पहला लेटर क्या है? M, वो उसका क्या है? डायमेंशन। सो केजी का डायमेंशन क्या है? M। ये क्या है? मीटर। M है ना, स्मॉल है, मीटर होता है। मीटर किसका ऐसा यूनिट है? लेंथ का। उसके सामने वाला पहला वाला लेटर क्या है? L, सो L होगा। ये भी एक बार, ये भी एक बार। सेकेंड किसका है? टाइम का है, उसका क्या है? T, तो -2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे सेम यही लिख सकते हो, M1 L1 T -2। ये ज़रूरी नहीं लिखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे तीनों चीज़ें आ रही है, यहीं पे ख़त्म कर लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं लिखना, ठीक है, पर फिर भी सजाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए रब करें इसको नीचे वाले को, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये आप याद रखोगे, पर फोर्स का आप याद रखोगे, कोई याद रखने के लिए मैंने नहीं बोला, फोर्स याद रखोगे। सेवंथ, वर्क। वर्क किसके बराबर होता है? काम करना, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी चीज़ को मैं फोर्स दे रहा हूँ और वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ है, फ्रिज है या फिर कोई और चीज़ है, मैं उसको ऐसे फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्स देने पे वो चीज़ जो है वो आगे जा रही है, तो मैंने फोर्स दिया, उसी डायरेक्शन में उसने अपना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो हमारा वर्क जो है इसको हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा, फोर्स एक, वर्क एक, चलो किसके बराबर होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आपको डायमेंशन यूनिट नहीं पता है, निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, लिखा है ऊपर, ठीक है, ऊपर लिखा है। डायमेंशन क्या है इसका नहीं पता आपको, निकाल सकते हैं। क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मास के बदले क्या लिखेंगे? केजी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो नीचे है टाइम स्क्वायर, दो बार टाइम है तो टाइम स्क्वायर, ऊपर क्या है? डिस्टेंस है, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खूब आपको समझ आया होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है? मीटर है, ठीक है। सो क्या आएगा फाइनल डायमेंशन? केजी। मीटर दो बार है, मीटर दो बार, ये सेकंड भी ऊपर जाएगा, S-2, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसका डायमेंशन यूनिट लिख लेता हूँ, सॉरी, यूनिट इसका ऐसा यूनिट केजी, फिर मीटर दो बार, फिर सेकंड -2, ठीक। देखिए, आपको अगर याद है तो आप सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो ये तरीका निकालने का। अभी आप इस तरीकों को फॉलो कर लो, इस तरीकों को फॉलो करने पे धीरे धीरे आपका जो है
आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एकदम से, जब मैं बोलूँ वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है kg/m/s -2 और जो डिस्प्लेसमेंट d उसका d होता है, d का m होता है, तो आप m², बहुत ईजी से करोगे, ठीक है। होप, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। kg किसका यूनिट है, अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। kg के बदले क्या लिखूँ, m लिख लूँ। मीटर के बदले क्या लिख लूँ, l लिख लूँ। पथ कितनी बार, 2 बार। सेकंड के बदले टाइम कितनी बार, 2 बार, ठीक है। सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी सेम आ रहा है, ठीक है। क्या है, m1 l2 t-2, ठीक है। इसको भी याद रखोगे आप, बस ये तो आप याद रखो फिलहाल के तौर पर। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। इतनी आसानी से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्लास 11th का जो रिजल्ट निकला है बहुत ज़्यादा बुरा निकला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं जेके बोस की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा निकला है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे। आप चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर लो। आपके फादर जो है, चाहे वो एक डेलीवेक्स पे काम करते हैं, या फिर चाहे वो एक मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लेते हैं, शॉपकीपर है, कुछ भी है, उनके बारे में सोचो थोड़ा ज़रा सा, ठीक है। अपने माँ बाप के बारे में ज़रा सा सोचो। अगर आपका 1 साल ज़ाया होता है ना, 1 साल, ठीक है, उस माँ बाप पे क्या गुजरती है जब आप 1 साल घर में बैठते हो, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा सोचो, ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो। यहाँ से कंसेप्ट्स क्लियर करो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11, ठीक है। आपको नीट करना है, आपको JEE करना है, आपको कुछ भी करना है आगे लाइफ में, 11th क्लास का, 12th क्लास का कोई भी टॉपिक हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर मोटिवेट कर रहे हैं, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बोर कर रहे हैं सर, ठीक है। चलिए, 8वां, प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। चलो, नहीं पता यूनिट, छोड़ रहे, कर रहे हैं इसको, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स बाय एरिया विच इज इक्वल टू, फोर्स का क्या है, यूनिट की बात अभी चल रही है, ठीक है। लिखा है ऊपर, याद नहीं है तो निकालने का तरीका है, मास और एक्सेलरेशन वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स का क्या है? फोर्स का है, चलो लिख लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले आप बोलोगे सर जो है बहुत स्लो कर रहे हैं, ठीक है, चलो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक। क्या आएगा मास फोर्स का? kg, फिर क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एरिया का क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मीटर 2 बार, सो मीटर 2 बार, ठीक है। ये 1 मीटर इस मीटर को ख़त्म करेगा, मारेगा इसको, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास? तो ये आएगा kg, फिर यहाँ पे ये ऊपर आएगा ये वाला मीटर, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, s-2 डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो फिर होगा kg, मीटर ऊपर आएगा, m-1, ये सेकंड अपनी जगह रहेगा, s-2। क्लियर? अच्छा, तो क्या है यूनिट? यूनिट है kg मीटर इनवर्स सेकंड -2, ठीक है। जरा डायमेंशन क्या होगा इसका? kg सीधा m लिख लेते हैं, कितनी बार है? 1 बार है। मीटर लेंथ है तो कितनी बार है? 1 बार है मैंस में, ठीक है। सेकंड टाइम है तो कितना है? -2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या आएगा? सेम चीज़। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा दिख जाए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, चलिए मैं रब करता हूँ नीचे वाले को। एक बार इस बोर्ड को एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, और जिस तरह से मैंने समझाया है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। किसी को लग रहा है स्लो चल रहा है तो वो आप खुद इसका स्पीड अप कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी स्टूडेंट को जो भी मेरा वीडियो देखे उसको समझ आए, अच्छे से डायमेंशन समझ आए, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। एक लास्ट वाला इस पर लिख लेते हैं, फिर बोर्ड रब कर लेते हैं। सिट्रस पता है आपको? सर एग्ज़ाम का सिट्रस, वो सिट्रस, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए हम सिट्रस बात करते हैं। वो सेम चीज़ होती है, फोर्स बाय एरिया। क्या होती है? फोर्स बाय एरिया होता है। सिट्रस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। सेम चीज़, जिस तरह प्रेशर है उसी तरह सिट्रस भी है। क्या फिर सेम डायमेंशन है इसका? क्योंकि फोर्स बाय एरिया, तो सेम लिखेंगे, kg मीटर इनवर्स सेकेंड -2। किसके बराबर होता है सिट्रस? फोर्स बाय एरिया, ठीक है, याद रखोगे इसको। सेम होगा फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया तो सेम आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन भी सेम आएगा, तब तो डायमेंशन भी सेम आएगा इसका।
वाह सर एक तो बच गया, हमें प्रेशर याद रखना है, स्ट्रेस तो खुद याद रहेगा, ठीक है। अच्छा तो सेम चीज़ यहाँ भी आएगी, ठीक है। सजाने के लिए लिख रहे हैं फिर से एक बार, ठीक है, डिफरेंट पेन से, ताकि बोर्ड जो है चमकता हुआ दिखे आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस है। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप देख रहे हो, आपके फ़ायदे के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स है वो सारे धीरे धीरे करके क्लियर हो जाए, ठीक। क्लास 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए एक बार, या फिर जैसे भी आपको लगे जिस तरह से आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वाले लेक्चर में हमने की है। कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वांटिटीज़ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, क्लियर, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर मेन चीज़ें इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो है डिस्कस हो रही है, ठीक है। चलिए ये जो लास्ट वाला है इसको हम यही रख रहे हैं, क्योंकि हमें आगे ये ज़रूरत लग जाएगा। अच्छा, आपको वीडियो में कोई ख़राबी लगे, थोड़ा सा आपको क्वालिटी में कुछ परेशानी हो, वॉइस में परेशानी हो, किसी और चीज़ में परेशानी हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, बुक्स की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, तो अपने फादर को बोला करो, अपने गार्डियन को बोला करो, ठीक है, वो आपको देंगे, ठीक है। चलिए, आपको लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं हमें बोला करो, ठीक है, मुझे बोला करो। अच्छा, तो 10वीं क्वांटिटी हमारे पास, अब ये हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन, अच्छा स्ट्रेन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, प्यारा सा पेन है मेरे पास ये, ठीक है। इस पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी इलास्टिक होगी, यानी ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये इलास्टिक होगा थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे इसको बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो इसका लेंथ जो है चेंज होगा थोड़ा सा। पहले तो ओरिजिनल भी कुछ लेंथ था, मैंने फोर्स लगा के इस लेंथ बढ़ा ली, तो इसमें लेंथ में चेंज होगा, ठीक है। पहले कुछ लेंथ था, अब चेंज हुआ लेंथ में, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लिखते हैं चेंज लेंथ, डेल एल बाय एल, ठीक है। अच्छा, यहीं पे सिंपल, बहुत आसान से कर लेते हैं। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। लेंथ मीटर में, ये मीटर में, मीटर मीटर कैंसल, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं है, 1 आएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो स्ट्रेन है इसका कोई भी यूनिट नहीं है। सो स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, नो यूनिट, ठीक है। क्या डायमेंशन होगा? हो सकता है, ठीक है। जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। कभी मैं एस लिखता हूँ, कभी यहाँ पे टी लिखता हूँ, ठीक है, आप खुद देख लेना, ठीक है। चलो मैं पता नहीं क्या है ये, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। यानी हमारे पास जो स्ट्रेन है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत आसानी से आप इसको याद रखोगे। स्ट्रेस का है, स्ट्रेस हमारे पास फोर्स बाय एरिया है इसका डायमेंशन, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये लेंथ बाय लेंथ होता है, दोनों कैंसिल होकर 1 आता है, 1 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़ के। अच्छा, तो इसको, अच्छा इसको भी ऐसे रख लेते हैं, क्या था इसका नंबर 9। चलो मैं इनके बीच में और एक क्वांटिटी लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट वाली क्वांटिटी 11वीं क्वांटिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर आप सीधे लिखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? ये बराबर होता है, ठीक है। अभी फिर मैं इसके नीचे लिखूंगा यूनिट यूनिट सारा कुछ ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, इसको हम लिख लेते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की, इन दोनों का रेशियो, उसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? ये है ऐसा यूनिट, इसका क्या है? kg मीटर इनवर्स सेकेंड -2 डिवाइड बाय
स्ट्रेन का क्या है, SI यूनिट, शाबाश, क्या है बोलो, कुछ है ही नहीं, ठीक है, नो यूनिट, ठीक है। सो हम इसको लिख लेते हैं M0 L0 T0, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, M0 L0 T0 डायमेंशन के नीचे, ठीक है। कोई भी इसका डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, क्या सिंपल सारा पहला ही आएगा, kg मीटर माइनस S माइनस 2, ठीक है। सो अगर मैं आपको स्ट्रेन का यहाँ या लुमिनस या मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का बोलूँ, SI यूनिट क्या है, सेम है, kg मीटर माइनस 2 S माइनस 2, ठीक है। डायमेंशंस क्या होगा इसका, kg तो सेम यही डायमेंशन आएगा ना, m एक बार, L माइनस 1 बार, T माइनस 2 बार, ठीक है, तो सेम यही भी आएगा, ठीक है। सो अगर आप इसमें और आपको एक फ़ायदा मिला कि आपको प्रेशर याद रखना है। प्रेशर याद रखने से आपको 3 क्वांटिटीज़ याद रहती है, क्या क्या, स्ट्रेस भी याद रहता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी याद रहता है, इन 3 क्वांटिटीज़ का सेम डायमेंशन, ठीक है। चलिए, अब इसमें और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक एक टॉपिक जो है हम एक लेक्चर में बहुत अच्छे से दिखाएं, ताकि आपको जो है सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन्स जो भी रहे होंगे इसको पढ़ते पढ़ते वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए होमवर्क है, अब जो भी बचे हुए डायमेंशंस हैं, बचे हुए फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप ट्राई करोगे उनके डायमेंशंस निकालने के। अगर आपको डायमेंशंस, जब आप अपना रेफरेंस या फिर अपना बुक निकालोगे उसमें आप क्वांटिटीज़ को देखोगे, ठीक है। अब अगर आपको पता है इस क्वांटिटी का वैल्यू किसके बराबर है, जैसे वर्क है, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो सीधा आप उसको बंद करके लिखोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपनी कॉपी पे और उसको करोगे, ठीक है, उसका डायमेंशन निकालो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कोई क्वांटिटी किसके बराबर है, ठीक, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, आपको नहीं पता किसके बराबर है, तो पहले देखोगे किसके बराबर है, ठीक, फिर उसके बाद उसके यूनिट्स डालोगे, लेकिन डायमेंशंस को नहीं देखोगे, लास्ट पे अपना आंसर जो है वो कंपेयर करोगे क्या सही आंसर निकला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेंगे शुरू, क्लास 11th के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के लेक्चर्स भी आने वाले हैं कुछ टाइम में इंशाल्लाह। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन लेक्चर्स को जो है कमेंट कर लीजिए नीचे, जो भी आपकी राय हो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम की रील्स शेयर कर लेते हो, ठीक। और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इन वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।